सो नया ये है कि ट्रायंगल तो है, बट वही स्टेल ट्रायंगल नहीं है जो पता है कि ये होने वाला है। लव ट्रायंगल जो बेसिक होता है, एक उसमें नेगेटिव होता है, एक उसमें नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, फिर उसमें से कोई एक पॉजिटिव वाला विंस द रेस। ऐसा ऐसा नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी फ्रेश है। जो तीनों कैरेक्टर है वो काफ़ी रिलेटेबल है लोगों से, और जो काव्या का कैरेक्टर है वो काफ़ी सिंपल है। शी इज़ नॉट मॉडर्न, शी इज़ वेरी रूटेड, काफ़ी सादगी है उसमें, और वो बहुत अपने सपनों की दुनिया में ही रहती है। शी वॉन्ट्स कि उसका सपनों का राजकुमार उससे मिल जाए एंड शी वुड गेट मैरिड वन डे। सो स्मॉल टाउन लड़की है, ग्वालियर से है, और जो आयुष्मान है उसका बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। हर एक चीज़, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शी रन्स टू आयुष्मान एंड प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम दिस दैट, एंड वो हमेशा रेडी रहता है। तो अब आयुष्मान के दिल में उसके लिए प्यार है, बहुत प्यार, पर काव्या की तरफ से तो सिर्फ दोस्ती है, फ्रेंड जोन हो गया तो। या देखो, पर अब पता नहीं ना, काव्या को पता नहीं है उसकी मन की बात, वो तो अपने सपनों के राजकुमार के ख्यालों में ही खोई हुई है। तो क्या आप बताओ। हाँ, ग्वालियर की कहानी है, और ये हमारी जो दुनिया है वो मिडिल क्लास है। करण जो अमर उपाध्याय जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो जो है वो शाही हैं, वो हवेली में रहते हैं, रजवाड़े हैं वो, और कैसे फिर डेस्टिनी इन तीनों के साथ क्या खेल खेलती है ये कहानी है। बट ऑफ कोर्स ये जो है एक सास बहू होनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप सीरियल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसमें सास ही नहीं है। So for काव्या's कैरेक्टर तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी, जैसे वो काव्या इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, काव्या इज़ नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, वो ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत रूटेड है, ग्वालियर की लड़की है, स्मॉल टाउन है। सो वो जो फ्रेशनेस है, वो जो इनोसेंस है, वो जो प्योरिटी है, जो शी इज़ नॉट, वो दुनियादारी समझती ही नहीं है। वो क्या होता है उसके लिए लाइफ में, सिर्फ कुछ लोग इम्पोर्टेंट है, वो है माँ, पापा, उसका भाई और आयुष, यही उसकी दुनिया है और कोई है नहीं। बिकॉज उसे बचपन से यही बोला गया है कि बाहर की दुनिया खराब है, तो उसे ऐसा ही अभी भी वो मानती है कि नहीं, जो है वो इतनी है दुनिया मेरी, इतने में ही रहना है मुझे, और एक दिन सपनों का राजकुमार आएगा एंड वो देन शी विल गेट हैप्पीली मैरिड। सो अब तक तो इस फेज में उसे रियलाइज नहीं होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला होता है। शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वो ये चीज़ में बिलीव करती है कि भाग्य में जो लिखा होगा वो उसे एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। और अगर हर चीज़ में वो उसे ऐसा लगता है कि कभी मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता है, जो भी अगर बुरा होने भी वाला हो तो वो भी इसलिए हो रहा है ताकि उसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला है। सो शी हैज़ दैट बिलीफ। इतना आगे की कहानी मत बता। नहीं, आगे की कहानी नहीं बताऊंगा। सो आगे चल के क्या होता है, उसे कैसे लाइफ कुछ चीजें ऐसी थ्रो करता है जो उसके लिए एक शॉक लगता है उसे कि ये क्या हो गया। सो कैसे फिर वो काव्या हैंडल कर पाती है, वो तो आपको देखने के लिए, जानने के लिए देखना होगा शुमारो उमंग का नया शो, क्योंकि तुम ही हो, रात 9 बजे भारत सर्वर से, मंडे टू सैटरडे, और फ्री है तो आप देख सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। यस, ऐप पे भी देख सकते हैं शिमारू, लाइव भी देख सकते हैं। इससे ज्यादा क्या मैं आपको कारण अब एक्चुअली आयुष्मान के लिए मुझे जो करना पड़ा वो ऐसा था कि मुझे पास्ट में जाना पड़ा हर लिहाज से, चाहे वो क्योंकि जो मैं कैरेक्टर्स कर रहा था वो दे वर ऑलरेडी मैरिड एंड दे वर ऑलरेडी पूरे परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वो सारे कैरेक्टर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, ऑलरेडी सेटल्ड इन लाइफ थे। बट ये क्योंकि अब वही बात है ना, कहानी अच्छी लग जाती तो फिर वैसे करना पड़ता है, फिर वो कोई भी हो,
अब फिर आमिर खान को रेसलिंग सीखनी हो या हरियाणवी सीखनी हो या पीके में भोजपुरी सीखनी हो, क्योंकि कहानी अच्छी है, आपको लगता है कि वाह यार ये मज़ा आएगा देखने में, तो फिर सो एनीवेज तो मुझे एक्चुअली बैक इन टाइम जाना पड़ा इन एवरी सेंस, बिकॉज इस कहानी में ऐसा है कि ये क्योंकि तुम ही हो जैसा टाइटल है कि एक ही प्यार है और बस वही है, क्योंकि वो इतने साल का है, वो आदत बन चुकी है, क्योंकि बचपन से जो है सेम स्कूल जाते हैं, सेम कॉलेज जाते हैं। मेरे कैरेक्टर के फादर भी नहीं है, मदर जो है वो वर्किंग है, तो ज़्यादा ही टाइम इनके ही घर पे इनके ही घर पे। खैर वो बच्चों वाला पोर्शन हम देखते नहीं है, बट कहानी तो हमें पता है कि क्या है। तो मतलब ये आप समझ लीजिए पूरा दिन आप आयुष्मान जो है वो काव्य के साथ ही बिताता है, और अब करते करते अब और लाइक भी करता है, प्यार करता है, पर अभी तक बताया नहीं क्योंकि छोटा शहर है। फिर ये ना हो कि अरे दोस्त हो के ऐसे कर लिया, दोस्ती का फ़ायदा उठा लिया, और अगर ना कह दे तो फिर आप करो क्या, क्योंकि आपकी तो एक ही बेस्ट फ्रेंड है, आप 24 घंटे ऑलमोस्ट जो घर जाता होगा सोने, उसके अलावा काफ़ी के साथ ही रहता है। तो मुझे वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे लाने के लिए, चाहे वो एक्साइटमेंट हो पहले प्यार की, या वो थोड़ी सी बचकानी हरकतें हों, या वो एक्साइटमेंट हो, या कॉलेज की बातें हो, या आप जैसे बात करते हैं बड़ों से वो हो, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब आप पैसे कमाने लग जाते हो, काम करने लग जाते हो, या आपको पता है मैं अपना हैंडल कर सकता हूँ। बट आयुष्मान सो रियली मतलब मैं पहले अपने टीवी में मैं अपनी एज से ज़्यादा वाली कैरेक्टर्स कर रहा था, अब मुझे अपनी एज से कम वाले कैरेक्टर करना पड़ा। बट मैंने पहले ये फिल्म्स वगैरह में किया है, सो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट था कि वो जो किया था वही करना है, बट मेरी सोच अब वो नहीं है जो उस समय थी। तब क्यूट कॉलेज बॉय मैं था, तो मुझे लगता था तो मैं ऐसा कर देता था, बट अब बताना पड़ता है कि नहीं, सीधा खड़े होके नहीं, थोड़ा ऐसे एक चाल ढाल है, थोड़ी मस्ती है, बोलने सीधा नहीं बोलता है, ऊपर नीचे से ऊपर बोलता है, और फिर क्या इनको थोड़ा हंसाना भी पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है टेक में। हो जाते हैं ऐसा इनको तो नहीं लगता, आप ही को लगता है। आप रहो 1-2 दिन आपको पता चले। ऐसा बिल्कुल तो नहीं हुआ कि लड़की के मन में कुछ नहीं चल रहा और मैं अटेंशन ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। बट हाँ ये जरूर हुआ है कि कभी ऐसा होता है कि आपको ज्यादा प्यार हो जाता है, सामने वाले को कम होता है। तो आप ज्यादा ही ज्यादा करने लग जाते हो, और स्पेशल चीजें, स्पेशल बोलना, बहुत सारी चीजें, और फिर शायद रिएक्शन ऐसा ठंडा सा आता है, फिर आप बोलते हैं यार ये, फिर आप बोलते हैं चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने ये किया क्योंकि आई वांटेड टू मेक यू फील गुड। सो हाँ, बट ऐसा हो जाता है। आई थिंक ये हमेशा ही रहेगा, शायद बहुत कम ही होता है कि एग्जैक्टली जितना आप प्यार करते हैं किसी से वो भी आपको उतना ही करे। उल्टा भी हो सकता है, मतलब ऐसे सोचते हो, नॉट एवरीबॉडी, लाइक इफ यू लव समबडी होल हार्टेडली, क्यों नहीं दूसरे कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी नहीं होगा, पर मैं कह रहा हूँ जैसे ऐसे 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 भी होता है बहुत लोग, फिर या बट एक वो कहावत है ना कि इवन किंग्स स्ट्रगल्ड इन लव, सो हम क्या चीज है, दही सर का राजकुमार। नो, आई एम नॉट ड्रीमी एज काव्या, एटलीस्ट वो बहुत ही ज्यादा ड्रीमी है, उसे ऐसा लगता है कि मतलब सपनों का राजकुमार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सोचती है, बहुत सपने देखती है। सो आई एम मोर प्रैक्टिकल देन बीइंग सपनों की, यू नो। अब तक तो ऐसा कोई राजकुमार नहीं है। लेट्स सी, ऐसा अभी तो फिलहाल नहीं सोचा कुछ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने प्रोमोज देखे हैं, हमें कहानी बहुत अच्छी लग रही है, हमें शूट करके बहुत मज़ा आ रहा है, हम पढ़ते भी हैं जब स्क्रिप्ट तो अच्छा लगता है। सो आई एम श्योर उसमें मैं हूँ, ये हैं, और अमर उपाध्याय भी हैं, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उससे सबसे बड़ी बात कहानी बहुत अच्छी है। और हम शिमारू उमंग पे आ रहे हैं, विच इज़ एक फ्री चैनल है, तो आप देख भी सकते हैं, शिमारू मी ऐप पे भी देख सकते हैं, किसी को दिखा भी सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। और 12 दिसंबर से हम रात को 9 बजे मंडे टू सैटरडे आपके सामने होंगे, ओनली ऑन
सो प्लीज देखिए, और सिर्फ हमें एक एपिसोड का मौका दीजिए, उसके बाद तो आप हमें देख ही लेंगे।